हेलो, वेलकम टू वीरेन एक्वा वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में इस बार फिर। और आज एक बड़ा ही यूजफुल टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। और यूजफुल इतना है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा पूरा ये वीडियो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम इस टैंक में आई थी वो हम सबके साथ कभी ना कभी आती है और आ सकती है इन केस फ्यूचर में। तो अगर आप बिगनर्स हैं, आपने अभी एक्वेरियम स्टार्ट किया है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक्वेरियम में आने वाले अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रेट के बारे में, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगता कि नहीं आएगा, सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो उससे कैसे बचना है, क्या उसके ट्रीटमेंट रहेंगे, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये एक अच्छा खासा एक्वेरियम है और बहुत अच्छे से फिशेस इसके अंदर है ना रन कर रही थी, चल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था इसको चलाने में। तो एक दिन हुआ क्या, सर का मेरे पास फोन आता है कि इनकी फिशेस लगातार डाई कर रही है, मतलब ये लगातार मरे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे चेक करने आया तो सामने से देखने में तो कुछ प्रॉब्लम हमें लगी नहीं, फिशेस पे कोई सिंगल स्पॉट नहीं था और वो आराम से स्विम कर रही थी। लेकिन होता क्या था, अचानक से एक के बाद एक वो मरना स्टार्ट हो जाती थी। इसको लेके मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। हमने टैंक को साइफन किया, इसका हमने पानी चेंज करके देखा। उसके बाद हमने फिर इंतजार किया, कुछ मेडिसिन इसके अंदर हमने डाले, बट हमें कोई इसमें फायदा नजर नहीं आया। तो उसके बाद फिर जो हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ कि हमें पता कैसे चला कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ और साथ में मैं यशवीर सर को बुलाता हूँ, जिनका ये एक्वेरियम है, और वो आपको और अच्छे बेहतर तरीके से बताएंगे कि हम दोनों ने एक्चुअली मिलके ये जो प्रॉब्लम थी उसको किस तरह से हमने हैंडल किया और इसका क्या हमने सोल्यूशन निकाला, ताकि आज ये एक्वेरियम हमारा दोबारा पीछे जैसे पहले चलता था, दोबारा उसी कंडीशन में बहुत अच्छे से चल रहा है। फिशेस हेल्दी हैं और हॉबी का सर को बहुत अच्छा मजा आ रहा है और सर इसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। तो बुलाता हूं मैं यशवीर सर को। यशवीर सर, स्वागत है वीरेन एक्वा वर्ल्ड में आपका। Hello, hi, all the viewers, and welcome to Viren Aqua World. थैंक यू सर। सर क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी शुरुआत में, किस तरह से आपको पता चला था प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? Okay, so starting as सर ने बताया कि मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से मछलियों के साथ रह रहा हूँ, या ये मेरे साथ रह रही हैं। जब मैं स्टूडेंट था तब छोटा सा एक एक्वेरियम होता था मेरे पास, और तब से मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके साथ पला बढ़ा हूँ। बचपन में मैं एक जब हम अपने गांव में थे तो छोटे से एक मर्तबान में, शीशे के मर्तबान में मैं तालाब से मछलियां पकड़ के लाके रखता था, और वहां से शुरुआत हुई थी मेरी। सो लेकिन पॉजिटिव ऑफ टाइम, कटिंग इट शॉर्ट, ये एक्वेरियम मेरे पास पिछले 2.5 सालों से है। अच्छा चल रहा था। ये कोरोना के टाइम में मैंने इसको सेटअप किया था। काफी फेलियर्स हुई और उसमें भी मैंने आपका काफी सजेशन लिया, आपकी काफी मदद ली। जब ग्रो नहीं कर रहे थे प्लांट्स मर जा रहे थे, उसमें भी काफी मदद मिली मुझे वीरेन एक्वा वर्ल्ड से। नाउ अभी 5-6 मंथ्स पहले क्या प्रॉब्लम हुआ कि फिशेस अचानक से मरने लगी इसमें, राइट? एंड दैट वाज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ होल थिंग। मेरा मी एंड माय वाइफ बोथ, we every time I used to call her in from the office and she would say 2 fishes गई, या मैं कहीं बाहर हूँ 3 fishes गई, and then my whole day went off, like मैं काफी परेशान रह रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ। शुरू में तो मैंने अपना काफी कुछ YouTube वीडियो देखा, कुछ लिटरेचर सर्च किया, कुछ रिसर्च किया और इसमें कुछ चीजें करने की कोशिश की। काफी सारे कॉम्बिनेशन फिशेस के हमने ट्राई किए। फिर हमने कहा कि चलो बड़ी फिशेस रखते हैं, थोड़ी सी छोटी फिशेस से गेट अवे करते हैं। एक बार में हमने इसमें 100 फिशेस डाल के देखी, वो भी नहीं टिक पाई। फिर हमने इनको परेशान होकर कहा, और कुछ दिन के बाद मैंने इस तरफ देखना भी बंद कर दिया था एक तरीके से। एक टाइम सर ने बोला कि मैं हॉबी से लेफ्ट करने वाला हूँ, यहाँ तक ये स्टेज पहुंच चुकी थी। यस, क्योंकि रोज रोज अपनी मछलियों को मरता हुआ देखकर आप कैसे ठीक रह सकते हैं। इनिशियली मुझे बड़ा बुरा लगा जब सर ने बोला ना कि मैं हॉबी को लेफ्ट। मैंने सर नहीं, आपको लेफ्ट नहीं करने देंगे, हम आपके साथ रहेंगे और आपको एक्वेरियम दोबारा से चलाएंगे, जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में लाएंगे। तो यशवीर जी, अब जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अभी हमने काफी कुछ तो बताया, बट जब ये इनिशियल स्टेज आ गई थी, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी,
किस तरह से फिर आपने ट्रीटमेंट करना शुरू किया इसका? ओके सो पहले तो हमने जैसे बताया कि मछलियों के कॉम्बिनेशंस काफी चेंज किए, ऐसा लगा कि ये मछली इसके साथ नहीं रह रही है, या आप आज की डेट में काफी इंटरनेट पे इंफोडेमिक है, नॉइज है, यू नो हर लोग एक नया एक्सपर्ट बन के आते हैं और कुछ सजेशन देते हैं, एंड सिंस यू आर वेरी डाउन इमोशनली सो यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, किसी ने कुछ कहा वो कर लिया, वो नहीं माकी मी समथिंग लाइक दैट, सो आई डिड दैट ऑल ऑफ देम। पानी बदलना, फ्रीक्वेंसी चेंज करना, कभी इधर से सफाई करना, एल्गी का कुछ रखना, कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट करना, स्टार्टेड डूइंग ओवरडूइंग द थिंग्स। मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए इस टाइम। आपने भी, आपके पास गए तो हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हम जब भी देखते थे वाटर वाज अल्ट्रा क्लियर, सब कुछ बढ़िया था, गुड, फिशेस पे सिंगल स्पॉट नहीं होता, कुछ नहीं होता था। फिर हमने क्या किया कि कुछ मेडिसिन ट्राई किए इसमें, और उसके बाद फिर काफी पानी की फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करना शुरू करी, मछलियों के कॉम्बिनेशन चेंज किए, नथिंग वाज वर्किंग, एंड देन ही करेक्टली सेड दैट, मैंने इसको कहा कि बॉस मैं ये अपना एक्वेरियम किसी को देना चाहता हूं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बस आई एम नॉट काइंड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग देम डाइंग। सो फिर इन्होंने मुझे बताया कि सर अब सारे ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, अब हमें इसको रह गया है, लास्ट एक रह गया है, इसको केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, और वो केमिकली ट्रीट करने के लिए हमें इसमें नाइट्रेट्स और इसमें अमोनिया का देखना पड़ेगा क्या है, और उसके लिए हमने ये किट जो है इन्होंने सजेस्ट किया था मुझे, इट इज फ्रॉम बायोनिक्स, इफ यू सी दैट बायोनिक्स फ्रेश वाटर मास्टर टेस्ट किट। So this is the test kit we got. In this test kit, they got 6 bottles and couple of cylinders to do testing. इसमें सारी तरीके की टेस्टिंग की, और जब इस आप टेस्ट में देखेंगे इस बुकलेट में, तो इसमें मार्कर्स हैं जिसमें कि पैरामीटर्स दिए हुए हैं और कलर के साथ में भी। सो इफ यू आप पानी में इन केमिकल्स को मिलाते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कलर चेंज करता है, और फिर आपको इन पैरामीटर्स पे देखना होता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एग्जैक्ट रेशियो और पता चल जाएगा, राइट, और पीएच स्केल पे, और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे इसका चार्ट भी दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको पता चलता है कि whether it is safe for your fishes or not। हमने को देखा ये, और उसके बाद हमने पाया कि everything was unbalanced, सब कुछ बिल्कुल तो सर क्या अमोनिया उस टाइम पे ज्यादा हाई था या नाइट्रेट था? अमोनिया और नाइट्रेट दोनों हाई थे, क्योंकि हुआ क्या बीच में कि जब हम फिशेस चेंज कर रहे थे और जब फिशेस डाल रहे थे, तो सपोज से 5 फिशेस डाइड, अब उसमें से 4 तो हमें दिख गई, एक नहीं दिखी, कहीं घास में, कहीं नीचे चली गई, वो डिकम्पोज किया उसका बॉडी, और उससे अगेन फिर से नाइट्रेट को उसने पुश किया, अमोनिया को उसने पुश किया, और लेवल काफी बढ़ता रहा। तो हम पानी चेंज कर रहे थे, लेकिन सरफेस पे चूंकि अमोनिया और नाइट्रेट काफी ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको एक नोट करना है, जो सर ने भी बोला है, बहुत जरूरी है कि हम लोग ना ऊपर से पानी चेंज करते रहते हैं, बट सरफेस पे हम ध्यान नहीं देते। एक्चुअली क्या प्लांट में हम लोग सोचते हैं कि नीचे साफ नहीं करेंगे, साइफिन आपको रेगुलर करना चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट जानने वाला है, साइफिन रेगुलर करना चाहिए। सर आगे और साइफन भी यू नो हर कोई एक्सपर्ट होता है, मैं भी हूँ, आप में से भी कई लोग सारे सेल्फ एक्सपर्ट हैं, बट ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ टाइम के बाद आप किसी एक एक्सपर्ट को बुला के, जैसे वीरेन एक्वावर्ड से आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, ये जब क्लीन करते हैं तो वो एक अलग तरीके की एक्सपर्टीज के साथ करते हैं। ही कम्स विद नॉलेज, ही कम्स विद एक्सपर्टीज एंड प्रैक्टिस, सो ही डज इन द फाइनेस्ट वे पॉसिबल। तो इनसे मैंने हेल्प लिया, इन्होंने 1-2 बार आके क्लीन किया, मैंने इनके प्रोसेस को देखा ये कैसे करते हैं, देन आई स्टार्टेड कॉपिंग ऑल ऑफ दोज प्रोसेसेस, कैसे साइफन करना है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, पानी निकाला, डाल दिया पानी, एंड वी थिंक आवर जॉब इज डन। नो, पानी तो क्लियर दिखता है, बट उसके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो दूर नहीं होते हैं, राइट? सो यू हैव टू टेक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अंडर देयर ट्यूशन आई वुड से, और देयर instructions, you have to follow that. I followed Viren Aquaword, and I would like all of you to follow Viren Aquaword for any kind of suggestions, problems you have. एक फिल्टर में भी एक मीडिया यूज किया था, so एक बार आप बताइए प्लीज, मैं नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ आप बताएं। Okay, great. So if you remember those days, हमने जब सब कुछ चेंज कर दिया इसको, और उसके 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद फिर से मैं जब ये पैरामीटर टेस्ट कर रहा था, तो पाया कि फिर से वो पैरामीटर अप डाउन जा रहे हैं, काफी वो साइफन सफाई करने के बाद भी फिर से ऐसा लगा जैसे कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? अगेन Viren Aquaword, I called him, and this guy told me, boss, we have done what we could have done it. Now what the last resort is that let us change many other things. So first we changed the aquaspace, so we had got some heavy stuff at the surface, so we cleaned that, उनको उठा के क्लीन किया, उनमें से कुछ बाहर किया। मैंने बीच में, मैं भोपाल गया था, तो वहां पे एक बहुत बड़ी शॉप है, वहां से कुछ रॉक्स लेके आया था, मुझे अच्छी लगी थी, वो भी डाल दिया था मैंने,
तो उसको हमने कम किया, उस पे लोड को हमने कम किया, जो नीचे वेस्ट था वो सब हमने रिमूव किया। दूसरा हमने सिक्किम सिक्किम के हमने इनके, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि आपने, मेरे पास जो फिल्टर है उसमें फिल्टरिंग मीडिया है, राइट, एंड ये मैंने साल भर 1.5 साल पहले लगाया था, ये फिल्टर मीडिया जब चेंज हुआ था हमने वो चेंज की, और 1.5-2 साल में चेंज नहीं किया उसको। सो नाउ एक किसी भी फिल्टरिंग मीडिया का एक सॉर्ट ऑफ लाइफ होता है, जो उसमें कार्बन के जो चीजें हैं, कार्बन स्टिक्स हैं, एक्चुअली जो हमारे अनबैलेंस पैरामीटर्स थे वो अंदर चले गए थे, तो वो कंटिन्यूअसली इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सो हमने फिर वो सारी फिल्टर मीडिया जितनी भी थी वो सारा चेंज किया, और वो चेंज करने के बाद सिक्किम का एक जो सिक्किम का अमोनिया रिमूवर हमने डाला, जो पैकेट सर ने ला के दिया था मुझे वीरेन एक्वा वर्ल्ड से अपनी शॉप से, वो हमने डाला। उसके डालने के बाद एंड देन वाटर चेंज करने के बाद हमने जब पैरामीटर्स पे टेस्ट किया इसको दोबारा, तो फिर ये पैरामीटर ठीक है, और तब से बाय गॉड सारी चीजें ठीक चल रही हैं। यू कैन सी दिस टाइनी फिशेस, आई लव देम, सो ऑल आर सेफ नाउ, एंड इफ यू सी वी हैव गॉट वेरी little this glass fish which you can, it's pretty transparent. So these tiny see this black guy here, the very tiny small one, if you can see, Palmary rainbow. So that's black guys also, they're pretty cool, they're swimming fine and all is well now. देखिए, अगर मैं चाहता ये सारी चीजें मैं आपको खुद ही बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज ना आप सब लोगों तक पहुंचे। मतलब हम लोग ना किताब पढ़ के नहीं बता रहे आपको, जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी, जो एक हॉबिस्ट के साथ में रियल इंसिडेंट हुआ, मतलब उनके टाइम में प्रॉब्लम आई, उन्होंने किस तरह से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैं इसलिए सर से सारा कुछ बुलवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें, आपको पता चल सके कि अगर प्रॉब्लम ऐसी आती है तो उसको हम कैसे निपटा सकते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं। सर अब आपका जो आपका सिनेरियो है, अभी क्या प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं इसमें? अभी the very first thing I would tell all of you, you are expert, I have all the faith in your expertise, but do take consultations time to time, right? People who are doing it daily basis, that's their forte, that's their profession, that's their business. उनकी बात आप सुने, उनसे मिलते रहें, महीने में 1-2 बार आप ना भी करें तो एक बार शॉप पे चले जाएं, उनसे मिले, talk normally, you would learn something from that. So that's very first thing. सेकेंड थिंग इज दैट कि अब साइफनिंग, जैसा इन्होंने बताया कि साइफनिंग अब मैं इनके तरीके से करता हूँ, मैं अपने तरीके से नहीं करता हूँ, मैंने आपको देख लिया आपके तरीके से करता हूँ, और उस पर काफी ध्यान देता हूँ। पहले क्या होता था कि अभी पानी साफ दिख रहा है, छोड़ो अब नेक्स्ट वीक में कर लेंगे या 4 दिन बाद कर लेंगे, अब नहीं, मेरा सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे को पानी वाला पानी दे के जाता है, और सैटरडे मॉर्निंग में मेरे को द फर्स्ट थिंग आई डू, कई बार अभी इतनी सर्दियां पड़ रही, मेरी वाइफ कहती छोड़ो ना कल करना, नहीं मुझे अभी करना है, बिकॉज आई कांट लेट इट हैपन अगेन विद मी। दूसरा, ओवर फीडिंग आप लोग ना करें, सबसे जरूरी चीज है, ओवर फीडिंग बिल्कुल ना करें। आप एक बार में आप जितना भी सरफेस पे खाना डालते हैं वो विदिन 4 to 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स फिनिश होना चाहिए, उतना ही खाना डालें। ज्यादा खिलाने से मछलियां ज्यादा मोटी नहीं होती हैं, राइट? बिल्कुल राइट। और आप इसको अगर एक बार में ज्यादा डालना ना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, उतना ही दे जितना मछलियां 2-3 मिनट में फिनिश कर जाएं, और ऐसा फूड ना लें जो काफी जल्दी से तेजी से सिंक करता हो। बिल्कुल एग्जैक्ट, राइट? सो फीडिंग और उसके अलावा आप पानी चेंज करते रहे, साइफन करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स फाइन एंड इट्स गोइंग ऑल वेल, ऑल ग्रेट। तो ये सारी चीजें थी आज हमारी अमोनिया को, नाइट्रेट को लेके, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, इससे बच सकते हैं। यशवीर सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इनके कुछ बात आपको लगती है, दोबारा पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, मैं फिर भी दोबारा से उसको लिख के डाल दूंगा, तो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बने रहेगा वीरेन एक्वा वर्ल्ड के साथ। आगे एक नया टॉपिक लेके हम आने वाले हैं जो कि बड़ा यूजफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।